नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साई एक्सीलेंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक कुमार आपका साई एक्सीलेंट के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को लगातार नई धार दे रहे होंगे। दोस्तों, इस समय हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है भारत का भूगोल, और आप लोग हमें यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लगातार रोज नए नए कमेंट कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा निशांत शर्मा जी का, खुशबू जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, रामेंद्र कुमार जी हैं, शमीर खान जी हैं, आकाश गौतम जी हैं, सुरेंद्र मौर्य जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, रीना जी हैं, नव्या जी हैं, सुमन यादव जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, अर्जुन कुमार दिवाकर जी हैं, और बेटा विजय ठाकुर हैं, साथ ही बेटा मनीष यादव हैं, राधे पॉइंट हैं, रविंद्र पाल जी हैं, मीनाक्षी सिंह हैं और बेटा आज़ाद भाई। इन सभी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं बेटा यूट्यूब पर कमेंट में भेजी। हम इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप बस लगातार हमारे साथ बने रहिए और वायदा करते हैं हम आप लोगों से, सभी से, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लाइक कर रहे हैं और बेटा कमेंट कर रहे हैं, कि हम आपकी उम्मीदों को जरूर साकार करेंगे। भूगोल विषय में जब अब तक, यानी कि पहला चैप्टर जो चल रहा है हमारा, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय, यहां तक मेरा मानना यह है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम सामान्य परिचय के अंतर्गत ही स्टैटिक पार्ट, यानी भारत एक दृष्टि में यहां पर आज लेकर आए हैं। जो चीजें अब तक आपने पढ़ी उनको बहुत तेजी से रिकॉल करने का वक्त है, और भी कई चीजें आज हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारे देश का क्या नाम है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश का नाम है बेटा इंडिया, या इसी का नाम है बेटा क्या, भारत। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बेटा आप कहेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया। इंडिया का ही मतलब क्या है बेटा, अर्थात भारत। साथ ही बेटा जब आपसे पूछा जाए कि भारत के अन्य नाम क्या हैं, तो अन्य नाम में आप लोग बताएंगे कि भारत के जो अन्य नाम है वो नाम है बेटा, एक तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे इसका नाम पड़ा, आर्यवर्त, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो केवल स्टैटिक पार्ट के लिए है, सामान्य परिचय, आर्यवर्त। और क्या नाम है बेटा, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। तो बेटा आपने देखा कि भारत के ऐसे बहुत से नाम है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, और बेटा कह सकते हैं हम इंडिया। इस तरीके से हमने ये जाना भारत के नाम क्या। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कौन सी प्लेट का भाग है, तो आप तुरंत कहेंगे बेटा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट बेटा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। साथ ही बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कौन सी भूमि से बना है, तो बेटा गोंडवाना लैंड की भूमि से भारत बना है। कौन सी भूमि से बना है बेटा, तो गोंडवाना लैंड की भूमि से बना है बेटा भारत। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बेटा मुख्य भूमि की बात हो रही है, तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हमने बताया था बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अगर मान लो ये पूछ ले आपसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये भी बेटा कैसा है, अक्षांशीय विस्तार है। कैसा विस्तार है बेटा, अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे यह पूछा जाए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं, किसका बेटा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इस तरीके से आपने बेटा भारत का क्या देखा बेटा, अक्षांशीय विस्तार। मैं अगर और आगे बढ़ूं, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो बेटा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है बेटा, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यहां तक उम्मीद करते हैं बेटा कि आप एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझ रहे होंगे। अगर मान लेते हैं बेटा आपसे ये पूछा जाए कि भारत में, यानी कि यहां पर हम देखें तो बेटा भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में
विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 17.5%। लेकिन कब के अनुसार? तो 2011 के अनुसार। साथ ही बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लेते हैं प्रश्न आ जाए कि भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई, तो भारत की लंबाई है बेटा 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की चौड़ाई कितनी है? भारत की चौड़ाई, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए बेटा 2933 किलोमीटर। अगर पूछा जाए बेटा भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, तो आप सीधा बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछे कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्व में बेटा 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या में पूछा जाए 2011 के अनुसार, तो बेटा भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन किसके अनुसार बेटा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए आज हम पहले ही बताया था कि भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत स्टैटिक जीके का पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि यहां से बहुत से प्रश्न आते हैं, ये सीधा आता है। हालांकि हम इसे एक बार समझ चुके हैं, नापा भी था हमने किस किस तरीके से ये देखा जाता है, लेकिन यहां पर एक एक चीज आपको रिकॉल करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपने कई नई चीजें देखी होंगी, जैसे राज्यों के अन्य नाम क्या हैं, वो सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। साथ ही बेटा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बेटा ले लीजिएगा। अब आते हैं बेटा हम अगले टॉपिक की ओर, यानी कि इसी में भारत के स्टैटिक पार्ट में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो आपका तुरंत उत्तर होना चाहिए कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तब भी उत्तर आपका 7 होना चाहिए। अगर मान लेते हैं ये प्रश्न आ जाए बेटा आपके पेपर में कि भारत की स्थलीय और जलीय सीमा कुल कितने देशों से लगती है, कुल कितने देशों से लगती है, तो आप सीधा कहेंगे बेटा ऐसी परिस्थिति में बेटा कितने देश हैं, तो बेटा 11। कितने देश हैं बेटा? 11। उसके अलावा बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे देश बताइए, यानी कि वह देश जो स्थलीय और जलीय दोनों भागों पर भारत के साथ सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं, तो बेटा आप कहेंगे 3 देश हैं, और कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, उसके बाद बेटा बांग्लादेश, और बेटा कौन सा है? तो आप कहेंगे बेटा म्यांमार। तो बेटा यहां पर आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही तेजी से चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम सामान्य परिचय का जो पार्ट आप स्टैटिक जीके में देखते हैं उसको बेटा हम यहां पर जान रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि हमने ये पहले भी समझाई थी। आज हम स्टैटिक पार्ट को कर रहे हैं, और ये पेपर वाली क्लास है एकदम। ये समझ लें कि सामान्य परिचय का एकदम निचोड़ वाली क्लास आज है। तो बेटा यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। अब बेटा हम इससे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा आगे की चीजें।
अगला बेटा हम आते हैं यहाँ पर और देखते हैं बेटा जो हमारे लिए और भी जरूरी चीजें हैं कि भारत की तटीय सीमा, यानी कि कहा जाए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। कैसे राज्य हैं बेटा? तटीय राज्य हैं, यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो ऐसे राज्यों की संख्या बेटा कितनी है? 9। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो बेटा आप कहेंगे ऐसे राज्यों को स्थलावृद्ध राज्य कहते हैं और इनकी संख्या बेटा कितनी है? तो बेटा 19 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के वो राज्य बताएं जिनकी सीमा, यानी कि सीमा ना तो समुद्र से लगती है, ना तो समुद्र से लगती है और ना ही किसी देश से, तो बेटा ऐसे राज्यों की संख्या की बात करें तो हमने आपको बेटा 5 बताए थे। कितने बताए थे बेटा? 5। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आप कहेंगे बेटा क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, हमने आपको प्यारे बच्चों बताया भी है, राजस्थान। और जब मैं कहूं जनसंख्या के अनुसार तो आपके दिमाग में आ गया होगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। साथ ही बेटा अगर मान लेते हैं प्रश्न ये आया आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, अब छोटा कौन सा? तो हम कह सकते हैं बेटा नंबर 1 क्षेत्रफल के अनुसार और नंबर 2 जनसंख्या के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा? तो वो राज्य है बेटा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा। जबकि जनसंख्या के अनुसार कौन सा है बेटा? तो सिक्किम। कौन सा राज्य है बेटा? सिक्किम। इसके साथ ही बेटा अगर हम देखें, जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं बेझिझक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं बेटा कुछ और टॉपिक जो इसमें हमने आपको बताए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? तो कर्क रेखा की। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं बेटा? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से पार होती है बेटा भारत की कर्क रेखा। दूसरा बेटा समय रेखा। समय रेखा, तो समय रेखा कितने डिग्री है? तो आप सीधा कहेंगे बेटा 82.5 डिग्री उत्तरी यानी पूर्वी देशांतर। और बेटा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5। अगर आपसे पूछा जाए, मान लेते हैं इसी में लिख लेते हैं कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो मानक समय आप कहेंगे कि भारत का मानक समय लिया गया है बेटा इलाहाबाद के निकट एक स्थान है जिसका नाम है बेटा नैनी। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बेटा अगर ये पूछा जाए कि कर्क रेखा और समय रेखा एक दूसरे से कहां मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे को कहां काटते हैं, तो बेटा ये मिलती है बेटा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। तो बेटा कौन सा राज्य है? तो बेटा आप तुरंत कहेंगे छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बेटा? छत्तीसगढ़। साथ ही बेटा अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, सीमा बनाने वाले राज्य, तो बेटा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है। तो बेटा राज्य तो है बेटा 16 और बेटा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं 2। कितने बेटा? 2। यहां तक बेटा फटाफट आप लोग नोट कर लें क्योंकि लिखते जाएं, आज स्टैटिक पार्ट है हमारा, और इसे समझते भी जाएं क्योंकि ये चीजें हमने आपको करवा रखी है। और यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेक्शन वाली वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी लेना चाहें। अब बेटा हम इससे आगे आते हैं।
और समझते हैं बेटा और भी कई चीजें। अगर मान लेते हैं आपके पेपर में यह आए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा कम से कम 3 देशों से लगती है, तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, ये भी तो आ सकता है बेटा आपको, हालांकि हमने लिखवाया हुआ है सीमा साझा करने वाले राज्य। अगर ये प्रश्न आए तो बेटा आपका उत्तर क्या होगा? तो बेटा आपके दिमाग में आया हुआ सीधा कितने राज्य हैं? 4। और 4 कौन कौन से हैं? तो बेटा एक तो लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है वैसे तो। उसके बाद बेटा कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा राज्य बेटा? सिक्किम। उसके बाद बेटा सिक्किम के बाद चले तो बेटा पश्चिम बंगाल है, और मैंने कहा बेटा एक और राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्य 3 और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अगर मान लो ये आ जाए प्रश्न कि 2 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, 2 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य, तो बेटा ऐसे कितने राज्य हैं? तो आप कहेंगे 3 हैं। और 3 कौन कौन से हैं? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए उत्तराखंड। कौन सा राज्य बेटा? उत्तराखंड। एक और कौन सा बताया था हमने बेटा? असम। और बेटा मिजोरम। मिजोरम। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा आप सभी लोग इस चीज को रिकॉल कर पा रहे होंगे जो हमारी डेली क्लास में आती है। जो आज हमारी पहली बार क्लास में आए हैं वो पिछली वाली वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि ये सब चीजें बेटा स्टैटिक पार्ट है और हमने ये सब चीजें आपको क्लासेज में समझा रखी हैं। आप वीडियो आप हमारी इन सब की देख सकते हैं जहां पर हमने बहुत डिटेल में चर्चाएं की है। आज हम अगले स्लाइड पर आते हैं और बेटा देखते हैं इसके बारे में बेटा कुछ और पॉइंट्स जो भारत के बारे में बहुत ही जरूरी हैं और आप इन्हें कहीं ना कहीं लगातार पेपर में देखते हैं और अक्सर ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अब हमारा कार्य है कि आप उन प्रश्नों को किसी भी कीमत पर गलत ना कर पाएं। इसके तहत जैसे अगर मान लेते हैं भारत में ही आपको यह पूछा जाए कि भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, तो बेटा आप सभी जानते हैं जिस भाषा में मैं पढ़ा रहा हूं उस भाषा का नाम है बेटा हिंदी। कौन सी भाषा बेटा? हिंदी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं बेटा, और बेटा वो क्या है? जन गण मन। और कितने सेकंड में गाना होता है? हमें 52 सेकंड में। और ये गाना लिखा किसने है? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो आपके लिए बेटा याद आ रहा होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम। और ये किसने लिखा है? तो आप कह सकते हैं कि ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है बेटा? वंदे मातरम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आप कहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल है बेटा आम। क्या कहेंगे बेटा? आम। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो बेटा भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। कौन सी नदी बेटा? गंगा। तो बेटा आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक्स पॉइंट हम आसानी से करते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न किसी भी कीमत पर हमारे गलत नहीं होने चाहिए। चलिए बेटा सभी ने इसे नोट कर लिया होगा या और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं हम।
अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो बेटा आप कहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा का मतलब कि इसमें 3 रंग हैं, एक का नाम है केसरिया। केसरिया किसका प्रतीक है, तो बेटा शौर्य का, यानी कि वीरता का। दूसरा बेटा रंग कौन सा है, तो बेटा आप देखते हैं कि दूसरा रंग है सफेद। और किसका प्रतीक है ये, शांति का। और तीसरा रंग बेटा कौन सा है, तो बेटा हरा। और बेटा ये किसका प्रतीक है, तो बेटा हरियाली, यानी कि हरियाली का मतलब क्या है, खुशहाली। खुशहाली। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। साथ ही बेटा तिरंगे का अनुपात क्या है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का, तो लंबाई 3 है, तो बेटा चौड़ाई 2 होनी चाहिए। कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर अगर लंबा है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, अगर 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए। साथ ही बेटा तिरंगा की बात करें तो बेटा तिरंगा जो है इसमें एक बेटा अशोक चक्र है। क्या बेटा, अशोक चक्र है। और इस अशोक चक्र में बेटा 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। और प्रत्येक तीली 15 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बेटा, 15 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आप कहेंगे गंगा में रहने वाली कौन सी बेटा, डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का क्या है बेटा, राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। अगर आपसे फूल पूछा जाए, ये नहीं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, ये बेटा पुष्प है, फूल कमल। किसका फूल बेटा, कमल का फूल। इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष, तो बेटा आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत बरगद। कौन सा बेटा, बरगद। तो बेटा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आप बेटा बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बेटा बरगद। अब बेटा हम और आगे आते हैं। अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप सभी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है बेटा मोर। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु, तो बेटा हम कहेंगे बाघ। अगर आपसे यह कहा जाए कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु, तो बेटा आप कहेंगे कि वो है बेटा हमारा हाथी। क्या है बेटा, हाथी। साथ ही बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, तो बेटा आप कहेंगे 13। क्या कहेंगे बेटा, 13। आज सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने जो कई वीडियो की क्लासेस देखी थी उसका कुछ निचोड़ पार्ट हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ें आपको बहुत पसंद आ रही होंगी और आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख भी रहे होंगे। ये क्लास आज की आपकी सामान्य परिचय का स्टैटिक पार्ट के साथ अब हम इसे समाप्त करेंगे। साथ ही बेटा आपको बता दें कि हम कल से यानी कि भारत का भौतिक विभाजन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे हिमालय पर्वत, भारत के पठार, अरावली पर्वत वगैरह। साथ ही बेटा भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, द्वीप समूह क्या हैं, तटीय क्षेत्र क्या हैं, यानी कि अब हम बढ़ रहे हैं बेटा भारत के भौतिक विभाजन की ओर। साथ ही उससे पहले हम जानेंगे कुछ चट्टानों की श्रेणियां, यानी भारत के भौतिक विभाजन से पहले हमें कुछ काल देखना पड़ेगा। तो बेटा अब हमारी आपसे मुलाकात होगी बेटा कल। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद।